हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। ये जस्ट इसमें ऐसे नहीं है कि इक्वेशन जस्ट प्रूव करनी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको फ्लूइड डायनामिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलें भाई, इसके हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम छोटा सा एक फील देंगे आपको। तो बेटा पहले इस इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है। इन आइडियल फ्लूइड्स के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी प्रोडक्ट बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड and cross-sectional area is constant at any point। ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है? तो बहुत आसान अल्फाज में ये वेलोसिटी एंड एरिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है। अच्छा सर कैसे? हम आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील देने वाले हैं आपको, जैसे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बेटा मिस नहीं हो। चलें भाई, बेटा आइडियल फ्लूइड इधर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। इसकी वैसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मगर मैं इसको इधर एक या दो बताऊंगा जैसे आपको कॉन्सेप्ट आए। आइडियल फ्लूइड रियल में नहीं होता। जी सर, नहीं होता। ये वो फ्लूइड है जिसमें नो कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकें, जिसमें नो विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी नहीं हो, जिसमें लेमिनार फ्लो हो, लेमिनार फ्लो, या इसको हम बेटा और कहते हैं, लेमिनार फ्लो होता है, एक बेटा टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क होता है? इसका बेटा दूसरा नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब भी बेटा आइडियल फ्लूइड में, कोई आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हर पार्टिकल की मोशन यानी कि ऐसे लगती है जैसे कि वो फ्लूइड चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड एक ही स्पीड हर पॉइंट पर उस फ्लूइड की होती है, तो बेटा उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और बेटा नो एंगुलर मोमेंटम, नो एंगुलर मोमेंटम, ऐसा यानी कि पार्टिकल इस तरीके से उस फ्लूइड के अंदर मूव नहीं करें बेटा, तो उसको बेटा हम कहते हैं क्या बेटा? उसको हम कहते हैं यानी कि नो एंगुलर मोमेंटम। अगर उसमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि सर्कुलर वो पार्टिकल मूव नहीं करे। तो सर कहाँ गए थे? बस देखने गया था कि ये आपको लास्ट वाली पॉइंट नजर आ रही है या नहीं आ रही, तो इसीलिए गया था बेटा। नो एंगुलर मोमेंटम यानी कि उस पार्टिकल में कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट पाथ मोशन करेगा। और लास्ट पॉइंट बेटा इसके लिए मैं अगर बता दूं, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिस पर, तो उसको बेटा हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। चलें भाई, अभी हम बातें कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बातें करने से पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लें रियल फ्लूइड्स में, जैसे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। बेटा एक पाइप है जिसमें से मोटर से पानी आ रहा है, ये पाइप है, इसमें जहां से ये पानी फ्लो कर रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा इसका कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी इधर से पानी फ्लो कर रहा है, इस हिस्से से बेटा पानी फ्लो कर रहा है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, अभी ऐसे आप इसको पाइप को पकड़ा हुआ है और पानी ऐसे बह रहा है। जी सर, बह रहा है। अभी आप अपना ऐसे अंगूठा उठाकर ऐसे आगे हाथ रख देंगे, ऐसे दे देंगे, तो फिर क्या होता है सर, उस पानी का वेलोसिटी जो है
वो बढ़ जाती हैं, वेलोसिटी स्पीड से जाएगा वो पानी। पहले बेटा क्या होता है, हाथ दूर करेंगे, स्लो जा रहा है, ऐसे ऐसे, और जब हाथ रखेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि वो फ्लूइड बहुत ही दूर जाएगा और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि इस पूरी इस टॉपिक के अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। चलो मैं इसको साइड करके लिखता हूं, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कि भाई वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है एरिया पर। एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी कम हो जाएगी और एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये इसको समझाने के लिए मैंने एक पाइप बनाया है। ये पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। इधर एरिया ज्यादा होने की वजह से इधर फ्लूइड स्लो चलेगा, और बेटा इधर जो है एरिया 2 है, इधर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक हो गई बात। इधर वेलोसिटी क्या होगी, इधर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि उधर एरिया कम है। अभी ये निशानी खत्म करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। जी सर, कांस्टेंट आएगा इंटू 1/a। इसको इधर लेकर आए तो v इंटू ए इज इक्वल टू क्या बन गया, कांस्टेंट। यही चीज आपको ये इक्वेशन बताएगी। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यही चीज प्रूव करनी है आपको कि भाई इस साइड v और a की प्रोडक्ट इस साइड v और a की प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। बेटा इसको अभी हम प्रूव करने से पहले और आपकी मैं बेसिक बनाऊं बेटा, ये वाली चीज देखिए, v और a की प्रोडक्ट क्या होती है, कांस्टेंट। फील मैं देना चाहता हूं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा इधर एरिया बहुत ज्यादा होगी तो वेलोसिटी इधर हम क्या बोलेंगे, कम। लेट सपोज इस पॉइंट पर वेलोसिटी है 2, एरिया है 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर स्क्वायर। 2 10 का बेटा कितना हो गया, 20। इस पॉइंट पर ये था 1 वेलोसिटी, एरिया 1। इस पॉइंट पर बेटा आ जाए तो बेटा एरिया क्या है, इधर v और एरिया दोनों की प्रोडक्ट करें। इधर वेलोसिटी 2 है, एरिया 2 है, ये भी कांस्टेंट आएगी। देखें कैसे बेटा, इधर एरिया क्या है, इसके मुकाबले में छोटा सा है, तो आप एरिया का कोई भी वैल्यू देखें, कोई अज्यूम करें या आप अपनी तरफ से, मैं इजी समझाने के लिए मैं वैल्यू ये कर रहा हूं कि इस एरिया को मैंने छोटा करके 2 बना दिया। पहले कितना था, 10 था, अभी 2 बना दिया। तो बेटा एरिया कम किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेट सपोज वो 10 बन गई, 2 10 का कितना आया बेटा, 20। देखिए इस साइड और इस साइड दोनों साइड वेलोसिटी और एरिया की प्रोडक्ट क्या आई है, सेम आई है। यही चीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है कि भाई किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और उस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के जिससे वो जा रहा है फ्लूइड, उसकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हर जगह पर क्या आएगी, सेम आएगी। चलें अभी हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम और कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताएं। बेटा ये इधर वाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, छोटा सा मैंने एक पेज बनाया जिसमें पार्टिकल सपोज इधर से इधर आया, उसके डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे दार कर रहा हूं, डेल्टा x1, और इधर से इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे दार कर रहा हूं, डेल्टा x2 से दार कर रहा हूं। इधर मास फ्लूइड का m इन हो रहा है, इधर उतना ही आउट होता है, मास दोनों में सेम होता है। जस्ट हमने 2 पार्ट बनाए हैं तो जस्ट मैंने उसकी वजह से नाम दिए। नाम m1 और m2 तब होता है जब बेटा आप दो चीजों की मींस दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, फर्क महसूस करवाते हैं, तो ये तब लगाते हैं। इधर लेट सपोज फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, इधर वाली को आप v2 कह रहे हैं, इधर एरिया a1 है, उधर एरिया 2, और इधर t टाइम में जा रहा है और उधर t टाइम में आउट हो रहा है। चलें भाई, ये बेसिक मैंने बातें आपको कर ली। अभी हम इस इक्वेशन को प्रूफ करना चाहते हैं। बेटा ये बताएं, आप सब ने ये पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दम है तो रोक ले, मास दम है तो रोक ले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है। उसमें आपने क्या पढ़ा है कि भाई जितना मास कभी भी खत्म नहीं होता है, कंजर्व रहता है।
जितना मास इधर से इन हुआ उतना आउट हुआ, फील है। यानी कि डेल्टा M1 इधर वाला उसके मास के बराबर होगा डेल्टा M2 के साथ। इधर वाले मास को मैंने किससे जाहिर किया है? डेल्टा M1 से। इधर हमारे मास को डेल्टा M2 से जाहिर किया है। दोनों मास से जितना इन होगा उतना आउट होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अभी हम बेसिक रूट्स बनाते जा रहे हैं, ये साइड में लिखते जाना बेटा, ए से। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप सब ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा। डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं और उसका फार्मूला होता है, डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला है। V को इधर लेकर आए तो ये बन गया A से। मास का फार्मूला क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। ये रो इधर लिखा, वॉल्यूम भी लिखा, रो लिखा, वॉल्यूम लिखा। ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। बस डेल्टा M था, डेल्टा M की जगह ये जस्ट मैंने डेल्टा M1 की जगह ये रो, क्योंकि मास इसके बराबर होता है, डेल्टा M1 की जगह 1 1 लगाया, डेल्टा M2 की जगह 2 2 लगाया। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, और आप सब वॉल्यूम V1 क्या है? इधर वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। जी सर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। जी सर पढ़ा है। बेटा अगर इस फार्मूला को मैं ऐसे लिखूं, लेंथ इनटू विड्थ की जगह में क्या लिखूं? एरिया लिखूं तो लिख सकता हूं। बाकी क्या बचा? H। जी सर H बचा। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, H की जगह अगर मैं डेल्टा X1 लगा दूं तो लिख सकता हूं। तो बेटा वॉल्यूम की जगह A इंटू डेल्टा X1 लिखेंगे। रो 1 सेम ये वाला। वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? A इंटू डेल्टा X ये लिख सकते हैं। ये 1 है तो एरिया 1, डिस्प्लेसमेंट 1। रो 2 सेम और वॉल्यूम इसकी जगह सेम A2। और बेटा क्या लिखना है? चले मैं इसको थोड़ा सा इजी करके थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। इसकी जगह फिर अगेन क्या लिखेंगे? रो 1 सेम। V1 की जगह क्या लिखना है बेटा? A1। और इसकी जगह क्या लिखना है? डेल्टा X1। इसकी जगह रो 2 बेटा सेम, रो 2 सेम। और V2 की जगह ये वैल्यू पुट करें, A2 इंटू डेल्टा X2, डेल्टा इंटू डेल्टा X2। ठीक है, ओके बेटा। अभी देखें इस फार्मूला में वेलोसिटी और क्या है? एरिया है। एरिया बेचारा आ गया, वेलोसिटी कहां से आएगी उसको भी हम ढूंढ ला रहे हैं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप पढ़ चुके हैं। टाइम को इधर लेकर आए, क्या बन जाएगा? VT इज इक्वल टू S। यानी कि इधर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किससे जाहिर करें? डेल्टा X से। डेल्टा X की जगह बेटा आप क्या पुट कर सकते हैं? VT। तो रो 1 सेम, एरिया 1 सेम, डेल्टा X1, डेल्टा X की जगह VT पुट कर सकते हैं। तो बेटा डेल्टा X1 की जगह डेल्टा X किसके बराबर होता है? VT के, V इंटू T के। तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे? V1। और इधर क्या पुट करेंगे? T1। ठीक है, T को आप किससे जाहिर करें? डेल्टा T से। तो ये वाला इधर मैंने लिखा डेल्टा T। सेम रो 2 इंटू A2 इंटू इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे? V1 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T मर गया। रो 1 भी सेम, A1 भी सेम, V1 भी सेम, रो 2 भी सेम, A2 भी सेम और V1 भी सेम। बेटा जी सर हम तो थक गए, कब पूरा करेंगे इसको? 2 मिनट बेटा। अभी बेटा आप सबको पता है कि आप किसकी बात करें? आइडियल फ्लूइड की। बेटा आइडियल फ्लूइड में हर पॉइंट पर डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। आइडियल फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है? डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 हर पॉइंट पर सेम होती है। इधर भी रो लिखें, इंटू A1 इंटू V1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू A2, सॉरी रो 2 क्यों सर? बस इसकी जगह रो 2 की जगह भी क्या लिखना है? रो लिखना है, क्योंकि रो 1 और रो 2 दोनों इक्वल होते हैं किसके बराबर? रो के। और बाकी क्या बचा? V1।
रो से रो मर गया, इधर क्या बचा A1 इंटू V1, इधर क्या बचा A2 इंटू बेटा V2, ये इधर V2 में भूल गया था, V2 देना है, ठीक है, इधर क्योंकि V1 था तो इधर V2 आएगा, V2। ये वाली बेटा इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई। देखिए इसमें क्या है, A1 V1 यानी इन दोनों की प्रोडक्ट V2 A2 के बराबर, जो आपको मैंने वैल्यू उठाकर भी प्रूव करवाई थी और ये फार्मूला के हिसाब से मैंने प्रूव करवाई। क्या ये नजर आ रहा है? देखें जरा जी, ओके है माशाल्लाह। तो बेटा ये वाली थी क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बहुत ही सिंपल एंड इजी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी एंड एरिया का रिलेशन था, जो कि हमने प्रूव किया कि वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट इधर और इधर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेटा ये आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, धमाका फिर।